हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर है, चारू और दीपिका। यहाँ पर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। और नया पार्टनर ईशा उनको ज्वाइन कर रही है। उसके बाद उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई है 4:3:2। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ईशा के एडमिशन के टाइम पर कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं बैलेंस शीट के, जनरल रिजर्व के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इन्वेस्टमेंट के बैलेंसेस दिए गए हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से करनी है? देखो, ईशा न्यू पार्टनर है, उसका एडमिशन हो रहा है, तो आपको कैपिटल और गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पर अलग से दिया गया है, तो उससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट करनी है। सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप, आपको जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है उससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर तीन पार्ट में इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। किस तरह से? ऑनलाइन सेशंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 11 और 12 के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो अकाउंट्स के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला पार्ट उसको सॉल्व करते हैं। उसमें आपको क्या करना है? ओल्ड रेशियो में आपको पता है जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, और ओल्ड रेशियो में ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट क्या करनी है? आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 2 लाख रुपए, और मार्केट वैल्यू क्या हो गई है उसकी? 2,30,000। तो ये वैल्यू आपकी बढ़ गई है, मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो आपके लिए क्या हो गया? फायदा हो गया, इंक्रीज इन प्राइस है। एसेट का प्राइस बढ़ गया है 30,000 रुपए से, तो ये आपका फायदा है। जब भी एसेट का प्राइस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप शो करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। फायदा है तो आप क्रेडिट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस 30,000 रुपए को आप क्या करोगे? इस प्रॉफिट को डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, उनकी ओल्ड रेशियो में 18,000 और 12,000। ये आपने इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको इसको बुक्स में शो नहीं करना होता। जो इसका बैलेंस आता है, अगर एक एसेट से रिलेटेड है वही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो उसी का बैलेंस आप पार्टनर्स में एज ए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे जितना जिसका पोर्शन है। अब आप सोच रहे होगे इस रिजर्व का हमने क्यों नहीं किया, इससे क्यों नहीं एडजस्ट किया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 60,000 रुपए, ये आप क्यों बना रहे हो? ये आप बनाते हो आपके इन्वेस्टमेंट के प्राइसेस में अगर फॉल आता है, अगर उनका प्राइसेस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तब आप उस प्राइस को इससे एडजस्ट करते हो। अदरवाइज इंक्रीज होता है तो क्या हो रहा है? आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसकी जो बुक वैल्यू आपने रिकॉर्ड की हुई है उससे बढ़ करके आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो आपको प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप उसको रिवैल्यूएशन में डालोगे। अब जो ये 60,000 है रिजर्व अकाउंट में, इस 60,000 को भी आपको यहाँ पर खत्म करना है, क्लोज करना है पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करके, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको इसको आगे बैलेंस शीट में लेकर चलना है। तो इस 60,000 को भी आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पार्टनर कौन से पार्टनर से रिलेटेड है? चारू और दीपिका का ही है। जितने भी रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स के हैं, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 60,000 को, 36,000 और 24,000। तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करो 60,000 से, और इन दोनों के अकाउंट को, एडिशन है ये, फायदा हो रहा है ना, तो फायदा आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे दोनों के अकाउंट पे जितना जितना उनका शेयर बनता है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अच्छे से समझ में आ गया। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है उससे 30,000 रुपए बढ़ गई है। तो ये आपका प्रॉफिट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। आप इसको रिजर्व से एडजस्ट नहीं करो। रिजर्व से आप तब एडजस्ट करते हो जब आपकी इन्वेस्टमेंट में फॉल इन प्राइस होता है, डिक्रीज इन प्राइस होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है उसके एडजस्टमेंट, वो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स में होगी, ओल्ड रेशियो में ही होगी। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस है 1,20,000, जो कि क्रेडिट बैलेंस है, इसको भी आपको ट्रांसफर करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस है 40,000। ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। प्रॉफिट आप पार्टनर्स में क्रेडिट करोगे कैपिटल अकाउंट में, और लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
रिजर्व को 1,20,000 में आप देखो किसका कितना कितना पोर्शन बन रहा है। इस अकाउंट को अब आपको बुक्स में नहीं रखना। आगे चल करके जो नई बैलेंस शीट बनेगी आपके नए पार्टनर के एंटर होने पर आपकी बैलेंस शीट में अब ये जनरल रिजर्व नहीं शो होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका बैलेंस भी शो नहीं होगा क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जनरल रिजर्व का अगर बैलेंस शो नहीं करना तो आपको क्या करना है, उस अकाउंट को आप डेबिट कर दो। इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट होता है। अगर खत्म करना है तो आप इस अकाउंट को डेबिट करोगे। इसका बैलेंस ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, पार्टनर्स के प्रॉफिट में है। ये प्रॉफिट का पार्ट है, तो आप पार्टनर्स के अकाउंट में प्रॉफिट को ऐड करते हो तो क्या करते हो, क्रेडिट करोगे। क्रेडिट कर दो दोनों के अकाउंट। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, ये भी आपको बुक से हटाना है, खत्म करना है। डेबिट बैलेंस है तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। लॉस है तो पार्टनर्स से डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। लॉस होता है तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करते हो, उनके कैपिटल अकाउंट को 24,000 और 16,000 से डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे, तभी तो इसका बैलेंस खत्म होगा। डेबिट है तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे, नील बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब थर्ड पार्ट जो गुडविल से रिलेटेड है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको चाहिएगा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। क्यों चाहिए, क्योंकि आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करोगे। तो यहाँ पर देखो चारू ने क्या किया, उसका पहले से प्रॉफिट कम हो गया है, पहले उसका प्रॉफिट ज्यादा था, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कम हो गया, उसने इतना फ्रैक्शन सेक्रीफाइस कर दिया। इसी तरह से दीपिका का कंपेयर करो, उसने भी ये फ्रैक्शन सेक्रीफाइस किया है। इन दोनों ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है नए पार्टनर ईशा के लिए, उसको ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्होंने ट्रांसफर करा है। अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको दिया है, ईशा को दिया है। अब यहाँ पर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 7:3। ये आपके पास 7:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब गुडविल की, एक तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए आपको गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए, दूसरा क्या चाहिए, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल का शेयर कितना बनता है। आपके पास फर्म में टोटल शेयर ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी गई है 1,80,000। इसमें ईशा का शेयर कितना बनता है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो ईशा की फ्रैक्शन क्या बनेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट का आपको फ्रैक्शन पता है, 2/9 बन जाएगा। तो 1,80,000 रुपए का 2/9 क्या हो जाएगा, 40,000 रुपए गुडविल शेयर है ईशा का, जो कि उसको लाना है कैश में, वो लेकर आ रही है। आपकी एंट्रीज क्या बन जाएगी, आपको पता है ये जो 40,000 गुडविल है ये आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिन्होंने इसके लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया। एंट्रीज देखो, कैश अकाउंट को डेबिट करो, ये क्या लिखा है, कैश में लेकर आ रही है, तो 3 लाख प्लस 40,000 आपके फर्म में कैश आ रहा है, डेबिट कर दो। और 3 लाख रुपए उसका कैपिटल का अमाउंट है तो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे। और 40,000 गुडविल से रिलेटेड वो लेकर आ रही है तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 40,000। इसके बाद जो 40,000 ये प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट है, इसको आपको खत्म करना है, ये बुक्स में आपका शो नहीं होगा। इसका बैलेंस आप डेबिट कर दो और इसका बैलेंस खत्म हो गया, यहाँ से ये अकाउंट तो खत्म हो गया, इसका बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उन्हीं के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होता है। जितना जितना उनका पोर्शन बनता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, उतना आप उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। आई होप आप जब क्वेश्चन को अच्छे से पार्ट में डिवाइड कर लेते हो तो अच्छे से समझ पाते हो कि आपको कहाँ किस क्वेश्चन में किस पार्ट में किस तरह से इसको जर्नल एंट्रीज बनानी है, कौन सी रेशियो लेनी है। तब आपके लिए डिफिकल्टी नहीं रहती, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया। डाउट और कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके पूछ सकते हो, किसी भी पॉइंट पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए कि हाँ वीडियो डल गई है और आप अपडेटेड रहोगे।